नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के 1 से लेकर 12 तक सभी भावों से आप क्या क्या देख सकते हैं या क्या क्या जान सकते हैं कि कौन सा भाव क्या अपने में सम्मिलित किए हुए हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाला कोई कारण किस भाव से संबंध रखता है ये आपको आज ज्ञात हो जाएगा, इसलिए कृपया ध्यान दें। देखिए, लग्न कुंडली का पहला घर या भाव आपके शरीर, उसका रंग, रूप, आपका शारीरिक बल, आपके शरीर का कुल सुख दुख, शरीर का स्वभाव, ये सब आपके पहले भाव से पता चलता है। दूसरे भाव से आपका धन धान्य, आपका कुटुंब, आपका पूरा परिवार कुनबा, आपके शत्रुओं का विचार, सोना संपत्ति रत्नों का विचार, आपकी वाणी भाषा और उसकी मधुरता, और आपकी विद्या का जो स्तर है उसका लेवल भी यहीं से देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुंडली के तीसरे भाव से। दोस्तों, कुंडली का जो तीसरा भाव है वो आपका पूरा जोश है, पराक्रम है। अब जो पराक्रम वर्ड जो मैंने यूज किया है, ये पराक्रम याद रखें, आपके भाई ही आपके पराक्रम होते हैं। उनका साथ आपके साथ कितना है वो भी यहीं से देखा जाएगा। नौकर, बहन, आपके दिए हुए उपदेश, छोटी मोटी यात्रा, माता पिता की मृत्यु तीसरे भाव से ही जानी जाएगी। अब बात करते हैं चौथे भाव या घर से। ये घर सभी सुखों को देने वाला है, अर्थात जीवन जीने के लिए जो जो चाहिए आप बोल सकते हैं, ये भाव उसका कारक है। यहाँ से आपकी गाड़ी, आपके बंधु, माता सुख, घर का सुख, सब कुछ यहीं से देखा जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें घर से। ये स्थान आपके प्रारब्ध का है, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का भी यही है। यहाँ से मंत्र, यंत्र, विद्या, बुद्धिबल, मैनेजमेंट, पुस्तक लेखन का कोई कार्य, पुत्र संतान या पुत्री संतान या इन दोनों का योग स्थान भी यही है। बात करते हैं छठे घर की। छठा घर आपके रोग, शत्रु, ऋण, मामा, सौतेली माँ और आपकी नौकरी का विचार पूर्णतया यहीं से 100% किया जाएगा। बात करते हैं सातवें घर की। आपका पूरी उम्र का जो सफर है, व्यापार, खोई हुई कोई वस्तु, आपकी पत्नी या पति, आपका व्यापार आदि में साझेदारी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आदि का विचार भी पूरा का पूरा यहीं से किया जाएगा। अब बात करते हैं आठवें घर की। दोस्तों, आठवां घर एक बहुत ही अद्भुत घर है। यहाँ से आपकी आयु, गुप्त शत्रु, अचानक कर्जा, मरे हुए व्यक्ति का धन जैसे वसीयत या बीमा कंपनी से मरणोपरांत प्राप्त धन, क्लेश, कोई अवसाद, आपकी रुकावटें, सारा कुछ यहीं से देखा जाएगा। ये घर अपने आप में कोई हिडन पावर का भी एक घर है। वो भी अगर किसी व्यक्ति की देखनी है कि इसके पास कुछ छुपी हुई गुप्त विद्या है तो वो भी यहीं से देखी जाएगी। और एक चीज मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छी है कि औरतों का अगर मांगल्य देखना है अर्थात सौभाग्य का विचार करना है तो वो भी यहीं से देखा जाएगा। उसके लिए एक टेक्निक और है, बाद में शेयर करूंगा। अब बात करते हैं नौवें घर की। नौवां घर जो है बड़ा अद्भुत घर है। ये आपका धर्म, आपके भाई की पत्नी, आपका संपूर्ण भाग्य, तीर्थ यात्रा, आपके साले का विचार, आपके गुरु या आचार्य का विचार। ये घर एक महत्वपूर्ण घर है। यहाँ से आपकी तपस्या और पुण्य का विचार किया जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण भारत के ज्योतिषी इसी भाव से पिता का विचार करते हैं, परंतु अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो पिता का सुख या उनसे प्राप्त कुछ भी देखना है या पिता की स्थिति देखनी है तो दशम भाव से देखी जाएगी। अब बात करते हैं दशम भाव से। यहाँ से आपका राज्य, आपका पूरा आकाश का स्तर, आपका ओहदा, आपकी गुडविल, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका कर्म, हुकूमत का विचार, आपकी ख्याति, आपके पिता की स्थिति, उनकी पद प्रतिष्ठा, आपका प्रवास, घर से दूर रहना, ये सब कुछ अगर बोला जाए तो दशम भाव से ही देखा जाएगा। अब बात करते हैं 11वें भाव की। यहाँ से आपकी कुल अच्छी सेविंग देखी जाएगी। आपकी आय, आपकी लाभ, आपने जो पुण्य इस जन्म में किए हैं या करोगे, सारा कुछ यहीं से आपको देखा जाएगा। आपकी पुत्र वधु, आपकी वृद्धि, पशुओं का स्थान, आपके जीवन में अनेकों लाभ जो होने वाले हैं या होंगे, आपकी प्रशंसा आदि भी यहीं से देखी जाएगी। अब बात करते हैं 12वें भाव से। ये भाव आपके शत्रुओं का वृत्तांत है, उनकी आपसी सलाह है जो आपके विरुद्ध है। गुप्त शत्रु, आपका बायां नेत्र,
आपका कोई लंबा दुख, दरिद्रता, कोई निंदा, पाप युक्त शयन सुख, आपका टोटल खर्चा और व्यय, घर से दूर, विदेश यात्रा, यहीं से देखा जाएगा। साथियों याद रखें, इन 12 घरों के बिना कुंडली का विचार करना और फलादेश करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए कृपया इन चीजों को ध्यान में रखें और फलादेश करें।